So, good morning, class, and Happy New Year. How are you all? Fine. Let us start with the next topic, that is Samadhi. In Maharshi Patanjali Yoga Darshan, Samadhi is the eighth and the last step, and it is the third step in the Antarang Yoga. The subject of dharana, dhyana, and samadhi is one and the same, but the degree of concentration with the subject goes on increasing. When the meditator, one who meditates, and meditation, the process, both get engrossed in the aim, samadhi is realized. Then only the aim is experienced in samadhi. That is to say, samadhi is fulfilled as a result of continuous and constant meditation and mastery therein. Sadhaka automatically gets absorbed in the samadhi. तो समाधि जो है वो थर्ड स्टेप है अंतरंग योगा का, राइट, और एट्थ एंड लास्ट स्टेप है पूरे का पूरा योगी का, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि प्रोसेस एंड द वन हु डज द प्रोसेस, साधक एंड साधना, दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हो जाते हैं, राइट। जैसे दूध के अंदर पानी डाल दा या दूध के अंदर शक्कर डाली तो दोनों कैसे एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, इस तरह का हो जाता है। दैट इज नोन एज समाधि। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, तदेवार्थ मात्राणि भाषम स्वरूप शून्य निभव समाधि. When the meditation becomes enlightened in the form of aim only and free from its own self, it is called the samadhi. That is, meditation becomes similar to the aim. ध्येय क्या है तुम्हारा, राइट, and free from the process of meditation means the samadhi. मतलब लक्ष्य तुम्हारा क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता था, राइट, उस रास्ते पे आप चलते हो तो आप लक्ष्य पे पहुंच जाते हो, फिर आप और लक्ष्य में कोई भेद नहीं रहता। दैट इज नोन एज द समाधि। मेडिटेशन इज एक्सीलेंस एंड मैच्योर स्टेज। एकदम मैच्योर स्टेज होता है जहाँ पर समाधि मतलब इंसान जिंदा होता है, राइट, लेकिन उसके अंदर कोई भी तरंग नहीं उठती, कोई भी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, राइट। मतलब यू कैन फील दैट व्हाट आई वांट टू से दैट कि भाई इंसान जिंदा है, एक भी विचार नहीं आ रहा है उसके अंदर और पूरे का पूरा स्टैंड स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है, राइट। बस लाश जो गुजर जाते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि प्राण नहीं होते, फिर उसके बाजू में शेर आएगा तो उसको डर नहीं लगेगा, लगेगा। बारिश गिरेगी तो उसको गीला हो जाने का डर नहीं लगेगा कि भाई छाँव में चला जाता हूँ, धूप में नहीं लगेगा, आग लगी होगी तो नहीं भागेगा, बिकॉज ही इज़ डेड बॉडी। लेकिन जब कोई जिंदा इंसान बैठा हो और शेर बाजू में आए तो डर लगेगा, पानी गिरेगा तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, आग होगी तो भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़िंदा होते हुए भी उसको आजू बाजू की कोई भी चीज़ का कोई भी असर नहीं होता, राइट। और ऐसा नहीं है कि आँख बंद होनी ही है, आँख खुली हो, शेर को आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोई मूवमेंट नहीं देते हो, ना डर का ना किसी चीज़ का, वो स्थिति को हम बोलते हैं समाधि। So when in meditation only the aim is experienced and conscious sense of one's own becomes zero, that stage is called samadhi. According to Maharishi Yagyavalkya, the stage of oneness, unity of the individual soul, जीवात्मा, and the God, परमात्मा, is samadhi. तो सबका अलग अलग समाधि का डेफिनेशन है। समाधि मीन्स रिस्ट्रेंट फ्रॉम टेंडेंसीज ऑफ द माइंड। तो मन के अंदर जो टेंडेंसीज होती हैं,
अच्छी बुरी न्यूट्रल सबसे अलग हो जाता है इंसान जब, तब कहलाता है समाधि। It is said in the Hatha Yoga Pradipika that the salt dissolves in water is in the water itself when then it does not appear in the form of salt, as it has become one with the water. Only water appears in the same way. In the stage of samadhi, sadhaka and meditation have become one and identical with the aim. Hence there is only presence of the aim. तो जैसे पानी में नमक मिलाया जाता है और फिर आप नमक को ढूंढते रहो, पानी में कहीं नहीं दिखेगा, राइट। और वो नमक जो है पूरे पानी में फैल चुका है। देखो पानी तुमने पूरा 1 लीटर लिया था, राइट, और नमक 1 चम्मच लिया था। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला दो तो सॉल्ट तो 1 चम्मच था, वो अब 1 लीटर में पूरे में मिक्स्ड हो गया। आप ऊपर से भी पानी टेस्ट करो, बीच में से टेस्ट करो या नीचे से टेस्ट करो, आपको सॉल्ट ही लगेगा, राइट। लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे नमक को, कहाँ गया, वो एक हो चुका है पानी के साथ में, राइट। The mind gets absorbed. There is complete concentration in the stage of meditation. Even then, the sadhaka is conscious about his own natural stage. अपना नेचुरल स्टेज जो है उसका वो कॉन्शियसनेस है, राइट। बट इन समाधि देर इज ओनली द फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड. The consciousness of natural existence is removed. The yogi experiences himself only in the form of spirit, soul, which is the pure and the true form of the Atma. At last, the feeling of non-duality of the Atma in Paramatma manifests, and the yogi gets completely absorbed in it. That is, he attains the liberation or the moksha. तो जब समाधि मिलती है तो हम कहते हैं इसका मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया मतलब ही इज टोटली फ्री फ्रॉम ऑल द बॉडीली एग्जिस्टेंस. In samadhi, the aim, the meditator, and the meditation becomes one. That is, direct experiences of Brahma becomes possible. He becomes free from the bondage of place and time. It is called samadhi, in which the aim alone is awakened. मैं राकेश सर आपको बुलवाते हैं, पता है, जब स्कूल में सैटरडे को योगा करवाते, ध्यान करवाते थे, तब मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये क्या होता है कि आप बोलते हो सिर्फ, राइट, लेकिन जब आप सारी चीज़ों से अलग होते जाते हो तब आप सिर्फ वो फील कर सकते हो, राइट, कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ठंडी पड़ती है तो शरीर को पड़ती है, आत्मा को नहीं पड़ती। आग लगती है तो तपिश जो होती है वो शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती, राइट। जैसे भगवत गीता में कृष्णा ने कहा था कि आत्मा को न तो पानी भिगो सकता है और न आत्मा जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स उसको कुछ नहीं कर सकते। आप प्योर फॉर्म में आ गए हो, सोल के फॉर्म में, राइट। इन श्री स्कंद पुराना दिन द्वादश के नैन समाधि श्री भयते, दैट इज द माइंड बिकम्स स्टडी फॉर 12 days, इट इज कॉल्ड समाधि। दिन द्वादश के मतलब दिन द्वादश, 2 और 10 12, नैव मतलब न्यूट्रल, समाधि ही भग्यते, तो नील हो जाता है तुम्हारा माइंड, स्टडी हो जाता है 12 दिनों के लिए, उसको हम समाधि कहते हैं। टाइप्स ऑफ समाधि, समाधि इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, सबीज समाधि और संप्रज्ञात नॉट फ्री फ्रॉम थॉट समाधि और सविकल्प समाधि, ये फर्स्ट तरीका है। निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञा फ्री फ्रॉम थॉट समाधि और निर्विकल्प, एक सविकल्प एक निर्विकल्प, और तीसरी धर्म मेधा समाधि। ये 3 समाधियां हैं, सबीज, निर्बीज एंड धर्म, राइट। सबीज समाधि और संप्रज्ञात समाधि, इट
In this samadhi, the subject of the aim is present. Aim का जो subject था वो होता है. Sadhaka enters in the region of pragya, intelligence, beyond the mind, and hence it is called sampragyanaat samadhi. फिर आता है निर्वित समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, when the dependence of aim and subject also drops down. एक में सब्जेक्ट का एम होता है, यहाँ पर एम भी ड्रॉप हो जाता है because of continuous practice of sabit samadhi along with the aim subject, and there is only the experience of one's own pure form, then asampragyat samadhi or nirbit samadhi is accomplished. In nirbit samadhi, the seeds of sanskara in the mind also get destroyed. Nirbij, कोई भी बीज नहीं रह पाएगा अंदर. Now the sadhaka is liberated from turning round of birth and death. आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छी जगह पर जन्म मिलेगा और नेक्स्ट बर्थ में आपको सुख 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 ही मिलेगा. अगर आप बुरा काम करोगे, राइट, तो आपके साथ में नेक्स्ट बर्थ में तकलीफ़ें जुड़ जाएंगी, बुरा होता जाएगा आपके साथ में, राइट. मतलब आपको भुगतने तो आना ही पड़ेगा, या अच्छा या बुरा, है ना. लेकिन जब आप ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हो जब आपका शून्य हो जाता है, कर्म का शून्य हो जाता है, तो आपको आना ही नहीं पड़ेगा भुगतने के लिए, ना तो अच्छा ना तो बुरा. तो जब आना नहीं पड़ेगा किसी भी शरीर के अंदर, है ना, मतलब आप फ्री हो गए. अब आपको कोई लागू नहीं पड़ता, कोई भी, ठीक है. अब जब तक दुनिया कंटिन्यूस रहेगी आप प्योर फॉर्म में रहोगे, राइट. क्योंकि दुनिया ख़त्म तब होगी जब सारी दुनिया प्योर हो जाएगी. ऐसे दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है. दुनिया जब शुरू हुई थी तब एकदम प्योर फॉर्म में थी, राइट. अब जब दुनिया ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी? जब सब चीज़ें प्योरेस्ट फॉर्म में आती जाएगी, सब प्योर हो जाएंगे, तब दुनिया ख़त्म होगी. ओके. अब आपने तो प्योरिटी अभी हासिल कर ली है ना. तो आपको प्योरिटी हासिल करने की अभी रेस में नहीं हो. अब आप देखो, जो 100 मीटर्स की वो जो रेस होती है उसमें क्या होता है कि एक जना जो होता है वो कवर कर गया, बाकी सब हार गए. इसमें कैसा होगा कि जो फर्स्ट कर गया वो निकल जाएगा, बाकी के लोग दौड़ते ही रहेंगे. फिर दूसरा कौन आया, फिर वो निकल जाएगा. ये रेस तब तक चलती रहेगी जब तक लास्ट बंदा वो पूरे का पूरा कवर नहीं कर लेगा. फिर वो रेस का मैदान खाली हो जाएगा. इसी तरह दुनिया भी फिर खाली हो जाएगी, राइट. ऐसा. In the mind of concentrated in Sabit Samadhi, while in Nirbit Samadhi, the mind is restrained. That is, all the tendencies of the mind becomes inactive. Dharma Medha Samadhi. The sadhaka gains knowledge of deep mysteries in the mind through continuous practice of Sabit and Nirbit Samadhi. He who is free from desire of this knowledge also attains Vivek Buddhi, power of discrimination, awakened, and with the strength of knowledge of Vivek Buddhi, the sadhaka accomplishes the Dharma Mega Samadhi. With the fulfillment of Dharma Mega Samadhi, the sadhaka becomes free from the Panch Klash, 5 pains, that is avidya, ignorance, existence, ego, likes and dislikes, and firm attachment, strong desire to live, are destroyed, and the actions with their seeds also gets destroyed. With the fulfillment of Dharma Mega Samadhi, pains and actions and सब खत्म हो जाता है. फिर तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं रहता, राइट. That's why it is said the great aim of yoga sadhana is restraint from the mind tendencies. योग चित्त वृत्ति निरोध. आपके चित्त के अंदर जो भी वृत्तियां चल रही होती हैं, अच्छी बुरी न्यूट्रल, उन सब से निजात पा लेते हो,
सी फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी एग्ज़ाम जब तक चालू होती है तो आप क्या करते हो? सुबह जल्दी उठते हो, नाश्ता जल्दी जल्दी करके पढ़ने बैठ जाते हो, राइट? फिर आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखा है पेपर, आपको कोई भी वो नहीं है, ज़रा सा भी डाउट नहीं है, सारे के सारे आंसर्स आपके राइट हैं, राइट? नेक्स्ट डे आपकी एग्ज़ाम भी पूरी हो गई है ना? तब जब आप सो रहे हो तो ना तो जल्दी उठने का टेंशन है कोई, ना तो पढ़ने का टेंशन है, ना कहीं जाने का टेंशन है, कोई नहीं, बस फ्री, एकदम फ्रीली आप इंजॉय कर रहे हो जो, है ना? कि देखो, उठ गए हो, जागृत अवस्था आ गई है आपकी, राइट? अब मेरे को पढ़ना नहीं है, ना तो जल्दी उठना है, ना मेरी एग्ज़ाम है, ना मुझे कहीं जाना है आज, बस ऐसे ही फ्रीडम आपके पास जो है वो जो होता है, राइट? लेकिन ये फ्रीडम जो होता है वो क्या होता है? क्षणिक होता है। फिर 8 9 10 बजे आपको तो उठना ही पड़ेगा, नहाने जाना ही पड़ेगा, फिर डे टू डे भले पढ़ना नहीं है, फ्रेंड्स आएंगे या कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन जब आप मोक्ष पा लेते हो तब आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी, आप न्यूट्रल एकदम पड़े हो, बस जिंदा हो, जिंदा रहने का एहसास है, लेकिन और कोई भी आपके अंदर अंतरंग या तरंग नहीं उठ रही है। दैट इज़ योग चित्त वृत्ति निरोध। योग करने से चित्त की जो वृत्तियाँ होती है वो निरोध बंद हो जाती है सब, राइट? यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।